Hello student, how are you all? Hope you are fine. Today we are going to discuss class 8 math annual syllabus. एनुअल सिलेबस के अंदर देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन चैप्टर्स की हम बात कर लेते हैं। पहले चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 16 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 8 सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 10 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 12 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया 16 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 16 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स 8 मार्क्स का है। ये मेजर चैप्टर्स हैं जो हमारे ज्यादा मार्क्स की कवर करते हैं। इसके अलावा रिवीजन ऑफ पीटी2 चैप्टर 5, 7, 11 एंड 15 10 मार्क्स के आ रहे हैं और रिवीजन ऑफ टर्म 1 चैप्टर 1, 3, 9, 13 20 मार्क्स के आ रहे हैं। तो आई होप ये ज्यादा मेजर पोर्शन है 50 मार्क्स कवर करेगा और ये 30 मार्क्स कवर करेगा। यानी हम इन चार चैप्टर्स को भी ढंग से कर लें, अच्छे से कर लें तो हमारे 50 मार्क्स मेजर सिक्योर हो जाएंगे। तो हम इन चैप्टर्स की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा हम इंट्रोडक्शन बात कर लेते हैं। नीचे के चैप्टर्स हैं तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सबसे पहले ध्यान रखिए। वन वेरिएबल का मतलब होता है या तो x आएगा या y आएगा। लीनियर का मतलब होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे x + y 3x + 7, बहुत इजी क्वेश्चंस है, आई होप आप लोग कर लेंगे। इसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल को शॉर्ट फॉर्म ऐसा ही कहते हैं, कंपाउंड को शॉर्ट फॉर्म में CI कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है SI = P × R × T/100, यानी PRT/100 हम शॉर्ट कर सकते हैं। PRT, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम /100 लगता है SI के लिए। इसके बाद अमाउंट, टोटल अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस SI, यानी प्रिंसिपल प्लस SI करते ही हम लोग अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ध्यान रखें, अमाउंट पहले निकलता है प्रिंसिपल × 1 + R/100 पावर T फॉर टाइम, R फॉर रेट, P फॉर प्रिंसिपल। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ध्यान रखें बाद में निकलता है, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो भी अमाउंट निकला है उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल रहेगा। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। अब इन फॉर्मूलेस की हम हेल्प से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मेजरली वही क्वेश्चन आते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, या कोई आपको प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दी, टाइम दे दिया, दोनों से कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आएगा या सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। ध्यान रखें अगर 1 ईयर के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, दोनों ही इक्वल आते हैं। 1 ईयर में कोई डिफरेंस नहीं आता SI और CI का, बट बिफोर 1 ईयर CI ज्यादा आता है, CI ज्यादा इंक्रीज होता रहता है, बिकॉज CI प्रिंसिपल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बार बार लगता रहता है, तो CI ज्यादा आता है। 1 ईयर के लिए SI और CI में कोई डिफरेंस नहीं है, बट आफ्टर 1 ईयर SI और CI का डिफरेंस बढ़ता रहता है। CI ज्यादा आता है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आता है और सिंपल इंटरेस्ट एक ही रेट इंटरेस्ट करता रहता है। इसके बाद हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की बात कर लें। कुछ फॉर्मूले लिख दिए मैंने। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH, L मींस लेंथ, B फॉर ब्रेथ, H फॉर हाइट। सिलेंडर के लिए πr² होता है। कोन के लिए 1/3 πr² होता है। स्फीयर के लिए 4/3 πr³ होता है और हेमिस्फीयर के लिए 2/3 πr³ होता है। ध्यान रखना है हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अगर सरफेस एरिया की बात करें तो क्यूब के लिए होता है 6 साइड स्क्वायर। सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। अगर इसमें भी डिफरेंस फॉर्मूले हैं तो आप उनको ध्यान रखें, अलग से फॉर्मूले हैं। हम टोटल सरफेस की बात कर रहे हैं। क्यूब के लिए होता है 6 साइड स्क्वायर, क्यूबॉइड के लिए 2 ब्रैकेट L × B, B × H, H × L। अगर इसमें ओपन की बात करता है तो एक LB माइनस कर दीजिए। अगर एरिया ऑफ 4 होल बात करता है तो इसमें से 2 LB माइनस कर दीजिए, बाकी वाला एज इट रह जाएगा। मतलब एक फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। सिलेंडर की बात करते हैं तो 2πr ब्रैकेट H + R होता है। कोन के लिए πr ब्रैकेट L + R, जहां L का मतलब होता है स्लांट हाइट। स्फीयर के लिए 4πr² होता है और हेमिस्फीयर के लिए 3πr² होता है। हेमिस्फीयर के लिए अगर हम CA से बात करें तो 2πr² होता है। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, बेसिकली इनसे क्वेश्चन बनते हैं और आराम से हम इजीली सॉल्व कर देते हैं। अब आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ बहुत सिंपल है। ग्राफ वाले क्वेश्चन तो आपके लिए बोनस है, आई थिंक इसके लिए इतने इजी क्वेश्चन होते हैं ग्राफ के। ध्यान रखना अगर कोई भी पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट ध्यान रखें फर्स्ट हमेशा x को डिनोट करता है और सेकंड वाला y को डिनोट करता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। ऑलवेज x रिप्रेजेंट बाय फर्स्ट एंड सेकंड इज y। x कोऑर्डिनेट हमेशा y और x को ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेट x 2 और 6 दे रखे हैं। अब देखो इसमें ध्यान रखें ये वाला क्वाड्रेंट जो होता है दिस इज कॉल्ड अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा दोनों x और y के लिए प्लस होता है। दिस इज कॉल्ड अ सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट x के लिए माइनस और y के लिए नेगेटिव। ठीक है, तो ये ध्यान रखें x यानी माइनस आ जाएगा, y के लिए प्लस आ जाएगा। इसमें दोनों ही प्लस आते हैं और मैंने जैसे क्या रखा है दोनों ही प्लस, मतलब x के लिए भी और y के लिए प्लस आते हैं। यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव आएंगे, यानी x और y दोनों नेगेटिव आएंगे। यहाँ पर x प्लस आएगा और y नेगेटिव आएगा। ये क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है।
अब कैसे भी पॉइंट आपको दे रखे हो इंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ग्राफ पेंसिल से करना और इसमें हम लोग जो भी पॉइंट आए वहां पर डिनोट कर देंगे। ध्यान रखें फर्स्ट एक्स सेकंड वाई, इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है। और बाकी रिवीजन चैप्टर आप करें तो आपको अगर पहले ही सब चैप्टर कर रखे हैं तो रिवीजन चैप्टर प्रिपरेशन कर लें, अदरवाइज पहले इन पर ज्यादा फोकस करें। आई होप आज जो समझाया गया है आपको समझ में आया होगा और जितने भी क्वेश्चंस आए प्लीज अटेम्प्ट जरूर करें, क्या पता आपके जो किया हुआ है वो राइट हो जाए तो मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हम इसके और भी आगे पार्ट बनाते रहेंगे। थैंक यू।